Hi guys, my name is Mudassar Bashir and you are watching Tech Imperium. रिच डैड पुअर डैड 1997 में लिखी गई ये किताब है। ये किताब हमें माली तालीम, माली आज़ादी और असासों में सरमायाकारी, रियल एस्टेट में सरमायाकारी, कारोबार शुरू करने और इसका मालिक होने का तरीका सिखाती है। इसके साथ ये बुक हमें माली IQ बढ़ाने में भी मदद फराहम करती है। आज हम रिच डैड पुअर डैड की समरी देखेंगे। ये बुक हमें 6 स्टेप्स बताती है जिससे हम भेड़ चाल से बाहर निकल सकते हैं, यानी 9 to 5 जॉब के कंप्लीट कॉन्सेप्ट से बाहर कैसे निकले। So let's get started. Learn these 6 amazing lessons one by one. Lesson number 1. Rich people do not work for money. रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी शहर में एक बहुत ही फेमस होटल का इफ्तिताह होने वाला था, जिसकी वजह से होटल में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत थी। इस शहर के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। एक का नाम था जॉन और दूसरे का नाम था डेविड। जॉन का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जबकि डेविड ये सोचता था कि होटल के आने से शहर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और वो इन चेंजेस से कैसे पैसे कमा सकता है। पढ़े लिखे तो दोनों ही नहीं थे, लेकिन दोनों इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा थे। दोनों ने जो जो सोचा वो पा लिया। जॉन ने होशियारी दिखाते हुए अपनी सैलरी डेविड से ज़्यादा करवा ली और साथ ही साथ ओवर टाइम भी लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। इसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने छोटे भाई को भी काम पर रखवा लिया। बाकी कंस्ट्रक्टर के मुकाबले जॉन की सैलरी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन डेविड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डेविड ने जब होटल के बारे में पता किया तो इसे पता चला कि ये एक बहुत ही फेमस होटल है जो कि और भी कई सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन करने वाला है, और उसे ये भी पता चला कि होटल एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि वो इसके शेयर भी खरीद सकता है। इसलिए इसने 3 काम किए। पहले तो इसने कंपनी के शेयर खरीदे। दूसरा काम इसने ये किया कि जिस जगह वो होटल खुलने वाला था उसके करीब ही ज़मीन खरीद ली, क्योंकि वो जानता था कि होटल कंप्लीट होने के बाद मजदूरी का काम ख़त्म हो जाएगा, मगर होटल के बाकी लोग जो इस होटल में काम करने आएंगे इनको रिहाइश की ज़रूरत होगी। इसलिए इसने अपनी जगह में एक हॉस्टल बना लिया। 1 साल बाद जब होटल का काम मुकम्मल हो गया तो जॉन का काम ख़त्म हो गया, और अगर इसे और काम चाहिए तो 500 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे शहर में जो इनका दूसरा होटल तामीर हो रहा है वहाँ जाना पड़ेगा, जो कि इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। जबकि होटल की ओपनिंग के बाद इसके शेयर का प्राइस डबल हो गया और होटल का स्टाफ डेविड के हॉस्टल में आके रहने लगा, जिसकी वजह से इसे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई और अब इसे मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इस स्टोरी से ये साबित होता है कि डेविड जैसे रिच माइंड वाले लोग थोड़ी देर पैसों के लिए काम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो साथ ही अपनी फ्यूचर के लिए पैसिव इनकम सोर्स भी बनाते हैं ताकि इन्हें काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार एक बिजनेसमैन और इनका 10 साल का बच्चा किसी पार्क में गए। इस बच्चे ने अपने पापा से कहा मुझे कुछ गुब्बारे लेने हैं। इसके पापा ने इसे गुब्बारे ले दिए, मगर वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह इन गुब्बारों से खेला नहीं, बल्कि इनमें हवा भरकर बेच दिए और प्रॉफिट कमाया। और तमाम बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पहले दुकान फिर मकान, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ फिर खर्चे करो, और वो ऐसा ही करते हैं। इसीलिए उनकी आने वाली नस्लें भी अमीर ही होती हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं जहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों का बिल चुकाते हैं और इसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करते हैं, जबकि रिच माइंड वाले लोग सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से रेस्टोरेंट पर काम करने वाले एक कुक ने जब अचानक अपना रेस्टोरेंट खोला तो तमाम लोग शॉक हो गए। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक आदमी किसी रेस्टोरेंट पर काम करता था। इसके हाथ में बहुत जायका था, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट की सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इस कुक की सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि कुक सेविंग्स करता रहा और एक दिन अपनी सेविंग से अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। चूँकि वो अपने जायके की वजह से मशहूर था, इसलिए चंद ही दिनों में इसका रेस्टोरेंट उस जगह का नंबर 1 रेस्टोरेंट बन गया। अगर वो सेविंग्स ना करता तो सारी ज़िंदगी इसी रेस्टोरेंट पर ही काम करता रहता। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि लर्निंग के पीछे भागते हैं। वॉरेन बफेट ने शुरू में जब बेन ग्राम से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूं, और बेन ग्राम ने इन्हें मना कर दिया, क्योंकि वॉरेन बफेट जानते थे कि सीखने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये चीज़ मुझे एक ना एक दिन अमीर ज़रूर बना देगी। इन शॉर्ट, अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते,
बल्कि वो स्किल्स के पीछे भागते हैं जो कि लॉन्ग रन में इन्हें वेल्थ क्रिएट करके दें। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा एसेट किसी के पास है तो वो है इसका दिमाग। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि वो रोड के साथ थी, लेकिन इसी के साथ पड़ी हुई एक और प्रॉपर्टी थी जो कि इससे 4 गुना कम कीमत में मिल रही थी। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि सड़क और इस प्रॉपर्टी के बीच एक गंदा नाला आता था। इस बिजनेसमैन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और 10 लाख इन्वेस्ट करके इसका नाला बंद कर दिया। नाला बंद होते ही इस प्रॉपर्टी की कीमत भी दूसरी प्रॉपर्टी के बराबर हो गई और इसने इस जगह को बेच कर 3 गुना प्रॉफिट कमा लिया। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि बेसिक 4 टाइप की रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते, और ये 4 चीज़ें हैं: डाउट यानी खुद की कैपेबिलिटी पर शक करना, लेजीनेस यानी सुस्ती, बैड हैबिट्स और फियर। इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है फियर। अब हम देखते हैं कि फियर से हम कैसे बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरते हैं अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं। इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है। दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के ही डिसीजन होते हैं। टाइप 1, अगर कोई डिसीजन हमसे गलत हो भी गया तो जब हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएंगे तो इससे हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मसलन जैसे कि हम कोई स्किल सीखते हैं जो कि बाद में हमारा काम ना आए। टाइप 2 डिसीजन वो होते हैं जो कि अगर रॉन्ग हो जाएं तो इनसे हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसा कि अगर आप कहीं जॉब करते हो और यूट्यूब पर बिज़नेस रिलेटेड कोई वीडियो देखो और अपनी जॉब स्किप कर दो, इस बिज़नेस की तरफ आ जाओ लेकिन वो बिज़नेस भी फेल हो जाता है और आपके पास से जॉब भी चली गई। इसलिए हमें हमेशा टाइप 1 डिसीजन की तरफ जाना चाहिए जिसमें आप जॉब के साथ साथ बिज़नेस स्टार्ट करते। अगर बिज़नेस अच्छा चल जाता तो तब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते थे। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के 6 लेसन। आई होप ये 6 लेसन आपको याद रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।